शांति। बाबा हम बच्चों को एक मिसाल देते हैं कि कौन सी आत्मा बाबा को अपनी तरफ खींचती है। बाबा है चुंबक। जैसे कोई साफ सुई होती है तो तुरंत चुंबक की तरफ खींचती है। अगर सुई पर जंक लगा हुआ है तो वो खींचेगी नहीं। तो बाबा हम बच्चों की तुलना उस सुई से करते हैं। आत्मा रूपी सुई पर यदि जंक चढ़ी हुई है, पुराने संस्कारों की, माया की, तो वह प्रभु की तरफ खींच नहीं सकती। उसे पहले साफ करना पड़ेगा। गंदगी कहां से आती है, जंक कहां से लगती है? देभान से। देहधारियों की याद से, बुद्धि के लगाव से, देहधारियों के परचिंतन करने से, झरमुई झंगमुई करने से जंक लग जाती है। फिर इस जंक को मिटाना बहुत कठिन होता है। जब ये सारे काम करो तब जंक उतरे। बाबा को याद करो तब जंक उतरे। सुनते हैं बाबा के आज के ये शक्तिशाली मधुर महावाक्य। आज 13 सितंबर है। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, कट बाबा कहता है जंक को, वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झर मुई झंग मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंक उतारनी है। वरदान, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भाव। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए
दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। यह दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन: अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अव्यक्त इशारे: सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप शेप से निर्लेप रहेंगे। सारथी की स्थिति थी प्यारे बाबा के आज के महावाक्य।